हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट जो अपन ने डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग में किया था वो था सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस यूनिट का, फर्स्ट यूनिट का, जिसको अपन बोलते हैं ओएसआई मॉडल। अपन ने लास्ट इसके बारे में डिस्कस किया था। एक बार अपन थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। ये जो ओएसआई मॉडल होता है इट कंटेन्ड लेयर्ड आर्किटेक्चर। इसका मतलब ये है कि इसकी जो बनावट होती है वो लेयर नुमा होती है, परत नुमा होती है। एक के बाद एक कॉन्टिन्यूअस लेयर्स इसके अंदर एग्जिस्ट करती है। वो जो लेयर होती है वो आपस में कम्युनिकेशन करती है, या अपन यूं बोले कि लेयर जो होती है वो इंटरफेसिंग का काम करती है। इंटरफेसिंग का मतलब ये होता है कि जो नीचे वाली लेयर है वो अपने को ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती है कि ऊपर वाली लेयर के साथ कम्युनिकेट कर सके। सेम उसी प्रोस्पेक्टिव में ऊपर वाली लेयर भी इसी प्रकार से अपने को प्रोस्पेक्टिव या अपने को प्लेटफॉर्म देती है कि अपन नीचे वाली लेयर के साथ कम्युनिकेशन कर सके। ये जो इंटरफेसिंग होती है ये होती है थ्रू प्रोटोकॉल्स, या प्रोटोकॉल्स का उपयोग करते हुए लेयर आपस में वर्क करती है। प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। कुछ ऐसे नियम होते हैं जो पर्टिकुलरली एग्जिस्ट करते हैं पर्टिकुलर वर्क के लिए, विशेष कार्य के लिए कुछ अलग अलग नियम काम में लिए जाते हैं। या अपन यूं कहें कि कुछ एक एप्लीकेशंस या कुछ यूं कह सकते हैं अपन सॉफ्टवेयर या फिर डिग्री ऑफ कंट्रोल्स होते हैं जिनको अपन प्रोटोकॉल्स के रूप में यूज करते हैं। प्रत्येक लेयर पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स का यूज करती है जैसा उसका काम है। जैसे अपन ने पढ़ा है कि सबसे ऊपर जो लेयर होती है उसका नाम होता है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर का काम होता है यूजर से डेटा लेना, इसका मतलब यूजर टर्मिनल देना। दूसरा इसका काम जो होता है उसको अपन बोलते हैं कि एप्लीकेशन को वो डेटा स्टोर करवाना। वो कोई फाइल हो सकती है तो फाइल ट्रांसफर करने के लिए एफटीपी यूज करता है। वो कोई वेब पेज हो सकता है उसके लिए HTML या फिर कोई दूसरा ऐसा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो यूज किया जाता है। अपन इसके लिए फाइल ट्रांसफर मेल भी भेजा जा सकता है तो उसके लिए SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल्स, ऐसे पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स का यूज किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है वो ये है कि जो लेयर होती है वो आपस में कोरेस्पॉन्डेंस होती है। कोरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है कि जो लेयर होती है वो पेयरिंग के रूप में वर्क करती है। अपन इसको ज्यादा पर्टिकुलरली बोले तो पेयरिंग बोल सकते हैं कि सेंडर के पास जो ओएसआई मॉडल में लेयर है एप्लीकेशन लेयर, वो डायरेक्ट पेयर करेगी किसके साथ, जो अपने रिसीवर की एप्लीकेशन लेयर है उसके साथ। मतलब उसका जो काम होगा वो उसी में रिजॉल्व होगा, उसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए या उसी पर्टिकुलर लेयर के लिए वो रिजॉल्व होता है। इसको अपन बोलते हैं पेयरिंग या कोरेस्पॉन्डेंस। सबसे लास्ट जो है वो ये होता है कि प्रत्येक लेयर हेडर या टेलर अटैच करती है। हेडर या टेलर का मतलब जैसे मैंने बताया कि अपना एप्लीकेशन लेयर का ये काम है, ट्रांसपोर्ट लेयर का ये काम है, X काम है, Y काम है। तो वो X काम Y काम जिसके माध्यम से कंट्रोल किया जाएगा वो तो कहलाते हैं अपने प्रोटोकॉल्स। लेकिन वो काम प्रोटोकॉल्स किस माध्यम से करेगा, प्रोटोकॉल्स किसके अंदर वो इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा। जैसे मैंने कहा कि ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है एड्रेसिंग का। एड्रेसिंग का मतलब ये है कि वो सेंडर का और रिसीवर का दोनों का एड्रेस अटैच करेगी। लेकिन वो एड्रेस अटैच होगा उसके लिए उस पर्टिकुलर पैकेट के साथ या तो हेडर जोड़ा जाता है या फिर टेलर जोड़ा जाता है। अब कौन कौन सी लेयर किस प्रकार का हेडर या टेलर जोड़ती है वो अपन पढ़ेंगे इसके अंदर। तो ये कुछ एक इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओएसआई लेयर की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं हैं कि ओएसआई मॉडल जो होता है इट कंटेन द लेयर आर्किटेक्चर। इट मींस इट प्रोवाइड 7 लेयर्स फॉर स्पेसिफिक और डिस्टिंक्ट वर्किंग। ओएसआई मॉडल जो होता है वो अलग अलग 7 लेयर प्रोवाइड करवाता है। प्रत्येक लेयर का अपना अलग और विशेष कार्य है, वो अपन पर्टिकुलरली पढ़ रहे हैं।
इंटरफेसिंग का काम करता है, जितनी भी लेयर होती है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती है, अपने से जस्ट नीचे वाली लेयर के साथ, अपने से जस्ट ऊपर वाली लेयर के साथ। इसको अपन बोलते हैं इंटरफेसिंग करना, कम्युनिकेशन करना। प्रोटोकॉल्स का यूज करते हुए वो एग्जीक्यूट होती है। लेयर का जो भी काम है, प्रत्येक काम अलग अलग प्रोटोकॉल्स के माध्यम से होगा। प्रत्येक लेयर सेंडर और रिसीवर दोनों एंड पर एग्जिस्ट करती है, दोनों ही नोड पर एग्जिस्ट करती है। जो लेयर अपने को वर्क में लेनी है, उसी लेयर का कोरेस्पोंडेंस पर्टिकुलर दूसरे एंड पर होगा। वो जो काम करेगी, जैसे प्रेजेंटेशन लेयर इंक्रिप्शन का काम करती है, तो वो जो डेटा है वो डिक्रिप्ट किसके माध्यम से होगा? उसी एप्लीकेशन के माध्यम से या उसी लेयर के माध्यम से, यानी कि जो रिसीवर के पास अपनी प्रेजेंटेशन लेयर है उसके माध्यम से होगा। प्रत्येक लेयर कोई हेडर या ट्रेलर इंफॉर्मेशन के रूप में स्टोर करती है, ताकि डेटा अपना सिग्निफिकेंटली मूव हो सके, उसके साथ इंफॉर्मेशन जोड़ी जा सके, वो इंफॉर्मेशन वर्क में ली जा सके। अब ये जो मैंने अलग अलग फीचर्स बताए ओएसआई मॉडल के, इनको अपन थोड़ा सा कोरेस्पोंडेंस वे के अंदर समझते हैं। इसके लिए मैं डायग्राम बनाता हूं। जो आपने को अलग अलग चीजें समझाया। डायग्राम में क्या है? सबसे पहले जैसे ये सपोज अपना यूजर 1 और ये अपना यूजर 2, ये दो यूजर्स हैं। ये जो यूजर 1 है, आपने पढ़ा है कि ये जो अपना डेटा देता है वो किसको देता है? एप्लीकेशन लेयर। ये एप्लीकेशन लेयर जो होती है वो किसको डेटा देती है? अपना प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन जो लेयर होती है वो अपना डेटा देती है सेशन लेयर। सेशन लेयर देती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर देती है अपना डेटा नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर देती है डेटा लिंक लेयर, और डेटा लिंक लेयर देती है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर से डेटा अपना जाता है नेटवर्क में, यहां से डेटा अपना अलग अलग नेटवर्क में जाता है। इस नेटवर्क से सेम वही काम होता है। सबसे पहला जो जाता है वो आता है अपना फिजिकल लेयर में। मतलब इसका और इसका कोरेस्पोंडेंस रहता है। फिजिकल लेयर जिसको देती है वो कहलाती है अपनी डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर जिसको देती है वो अपनी कहलाती है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर जिसको अपना डेटा ट्रांसपोर्ट करती है वो कहलाती है अपनी ट्रांसपोर्ट लेयर। यहां जो मैं एरो के सिंबल लगा रहा हूं ना, वो ये समझा रहे हैं कि किस तरीके से डेटा ट्रांसमिट होता है, पूरा होल्ड रहेगा। ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर को, और प्रेजेंटेशन जो लेयर होती है वो देती है अपना डेटा एप्लीकेशन लेयर को। इस तरीके से डेटा कम्युनिकेशन चलता है। देखो मैंने इसका पहला फीचर क्या बताया था? मैंने पहला फीचर ये बताया था कि ये जो भी होता है वो लेयर्ड आर्किटेक्चर, मतलब ओएसआई मॉडल जो होता है वो हमेशा लेयर के रूप में वर्क करता है। ये अपन जो बना रहे हैं ये कहलाता है ओएसआई मॉडल। ये प्रत्येक एंड के ऊपर, जैसे ये अपना सेंडर हो गया, यूजर 1 जो है वो अपना क्या है? सेंडर है, जो डेटा भेज रहा है। यूजर 2 जो है वो अपना रिसीवर है, जो डेटा रिसीव कर रहा है, जो डेटा प्राप्त कर रहा है। तो दोनों ही एंड के ऊपर सातों लेयर अपनी वर्क करेंगी, सातों की सातों लेयर अपनी काम में ली जाएगी। ये अपना सेंडर का लेवल हो गया, ये अपना रिसीवर का लेवल हो गया। तो ये लेयर्ड आर्किटेक्चर में काम करता है।
लेयर आर्किटेक्चर जो होती है वो इंटरफेसिंग का काम करती है, मध्यस्थ का काम करती है। मध्यस्थ का मतलब क्या है यहां पर? मध्यस्थ का मतलब बिल्कुल सिंपल है कि जैसे एप्लीकेशन लेयर जो है वो यूजर और प्रेजेंटेशन के बीच में मध्यस्थ का काम कर रही है। प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो सेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर के बीच में मध्यस्थ का काम कर रही है। मतलब इस तरीके से प्रत्येक लेयर दो लेयर्स के बीच में मध्यस्थ का काम करती है, इंटरफेसिंग का काम करती है। इंटरफेसिंग सिंपली मींस इट प्रोवाइड डेटा फ्रॉम अपर लेयर टू लोअर लेयर और लोअर लेयर टू अपर लेयर। कहने का मतलब ये है कि ये अपने डेटा को अपने जो अब उसके पास डेटा प्राप्त हो रहा है, जो उसके पास डेटा स्टोर है, उसको अपने से नीचे वाली लेयर के पास पहुंचाती है या फिर नीचे वाली लेयर का डेटा ऊपर वाली लेयर के पास पहुंचाती है। दैट इज कॉल्ड इंटरफेसिंग। प्रत्येक जो लेयर होती है वो विशेष प्रकार की प्रोटोकॉल्स यूज करती है। जैसे ये है, ये अपनी FTP, SMTP या PTP ऐसे यूज करती है। ये DES डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स होता है अपने पास, और भी सारे पब्लिक की, फॉरेन की, इनका यूज करती है। सेशन लेयर जो होती है वो SSB यूज करती है, सेशन सिंक्रोनाइजेशन डायलॉग्स, इस तरीके से। ये TCP और UDP यूज करती है। नेटवर्क लेयर IP एड्रेसिंग, ARP, RARP, इस तरीके के कॉन्सेप्ट यूज करती है। डेटा लिंक लेयर जो होती है वो X.21, X.25, X.28 या फिर HDLC या फिर SDLC, ये सारे यूज करती है। तो प्रत्येक लेयर का कुछ ना कुछ फिजिकल वर्क है जो कंट्रोल किया जाता है, किसके माध्यम से? प्रोटोकॉल्स के माध्यम से। एक अपन ने ये पढ़ा कि कोरस्पोंडेंस करती है। कोरस्पोंडेंस का मतलब ये है कि सेंडर ने जो डेटा, यूजर ने जो डेटा इसके पास भेजा है, उस डेटा का ये जो काम कर रही है कोई भी लेयर, ये मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए ले रहा हूं कि एप्लीकेशन लेयर जो काम कर रही है उस काम को रिजॉल्व यहां पर किया जाएगा रिसीवर की एप्लीकेशन लेयर के पास। इसने जो चीज जोड़ी है या जो चीज हटाई है या जो टुकड़ों में डिवाइड किया है, सेशंस में डिवाइड किया है, वो सेशंस यहां जाकर रीअसेंबल होंगे, वापस जुड़ेंगे। इसने जो पैकेटिंग की है वो पैकेट यहां पर रीअसेंबल होंगे। इसने जो फ्रेमिंग की है वो वापस फ्रेम यहां पर जुड़ेंगे। इसने जो रूटिंग की है वो वापस रूटिंग यहां चेक होगी। मतलब ये आपस में पेयरिंग के रूप में वर्क करती है, सेंडर के पास भी और रिसीवर के पास भी। सबसे लास्ट जो अपन ने पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि ये जो कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर अपन डेटा को भेजने का या वर्किंग का काम कर रहे हैं, इसके अंदर अपने अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं। देखिए, अपन ने पढ़ा है कि OSI मॉडल के अंदर 7 लेयर होती है। उनमें से जो ऊपर की ये जो लेयर है, कौन सी? नंबर 1, 2 और 3, इन तीनों लेयर्स को अपन बोलते हैं यूजर सपोर्ट लेयर। ये छोटे क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी ऐसी लेयर है जो यूजर सपोर्ट लेयर का काम करती है। इट मींस एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन। देखो, यूजर सपोर्ट क्यों बोलते हैं अपन इनको? बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है कि जो लेयर यूजर के पास है, मतलब यूजर के नजदीक है, उनको अपन यूजर सपोर्ट लेयर बोलेंगे। ऊपर वाली 3 लेयर यूजर का ही काम करती है मोस्टली। अगर आप इसकी आगे अपन पढ़ेंगे सेकंड यूनिट में प्रत्येक का काम, तो आप देखोगे कि यूजर सपोर्टिंग का काम करती है। यूजर जो डेटा दे रहा है उसको सपोर्ट कर रही है। नीचे वाली जो 3 लेयर होती है, मतलब फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर, इनको अपन बोलते हैं नेटवर्क सपोर्ट लेयर। ये एक्चुअल में नेटवर्क को सपोर्ट करती है। तो जो ऊपर वाली 3 लेयर है, उन तीनों को अपन क्या बोलते हैं? यूजर सपोर्ट लेयर, बिकॉज वो यूजर के बिल्कुल नजदीक होती है, या अपन ये कहें कि यूजर की वर्किंग का या यूजर की प्रोसीडिंग का काम करती है। नीचे वाली नेटवर्क के नजदीक होती है। ये सारा का सारा स्पेसिफिकेशन नेटवर्क पे करेगा। इनके आप काम देखोगे ना, इसका काम क्या है? यूजर से डेटा लेना, उस पर एप्लीकेशन को देना, उस डेटा को अलग अलग, ताकि कोई दूसरा यूजर उसको पढ़ ना सके। उस केस के अंदर उस डेटा को अलग अलग प्रकार से यूज करवाना, ये उसका काम होता है। इसी प्रकार से ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, ये इंटरमीडिएट लेयर के रूप में वर्क करती है। इंटरमीडिएटली किस तरीके से काम होता है? मतलब ये अपनी इंटरमीडिएट लेयर है, दोनों ही लेयर के बीच की लेयर, इसको अपन इंटरमीडिएट लेयर बोलते हैं। तो यदि अपन लेयर का कॉम्पोजिशन देखें तो लेयर एक्चुअल में कैसे वर्क करती है?
लेयर आपस में किस तरीके से वर्क करती है? लेयर वर्क करती है एक आर्किटेक्चर के रूप में, एक ढांचे के रूप में ये वर्क करती है। और वो जो ढांचा होता है अलग अलग लेयर का, उस ढांचे के अंदर जो ऊपर की 3 लेयर होती है यानी एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन, इनको अपन बोलते हैं यूजर सपोर्ट लेयर। नीचे की जो 3 लेयर होती है यानी कि फिजिकल, डेटा लिंक और नेटवर्क, उसको अपन बोलते हैं नेटवर्क सपोर्ट लेयर। और बीच वाली जो लेयर होती है वो अपनी कहलाती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ये इनका एक सिंपल नेटवर्क एक्सेस हो गया। अब मैंने एक चीज और बताई थी कि ये हेडर और ट्रेलर को जोड़ती है डेटा के साथ। वो कौन कौन सी लेयर किस प्रकार से जोड़ती है? देखिए, जो फर्स्ट लेयर है एप्लीकेशन लेयर, वो ना तो हेडर जोड़ती है ना ट्रेलर जोड़ती है डेटा पैकेट के साथ। एप्लीकेशन लेयर डज नॉट अटैच एनी हेडर और ट्रेलर टू पैकेट और टू मैसेज, एज वेल एज सेम टू सेम जो लास्ट लेयर है फिजिकल लेयर, मतलब जो यूजर के सबसे नजदीक है और जो नेटवर्क के सबसे नजदीक है, वो कुछ नहीं जोड़ती है। दोनों ही लेयर अपनी आइडेंटिकल रहती है, दोनों ही लेयर अपना स्पेसिफिक वर्क करती है, कुछ भी नहीं जोड़ने का काम करती है। उसके बाद ये जो लेयर है जिसका नाम है लेयर नंबर 2, ये हमेशा दोनों चीजें जोड़ती है, हेडर भी जोड़ेगी और ट्रेलर भी जोड़ेगी। देखो मैंने इसको क्या नाम दिया है, H2 का मतलब हेडर ऑफ लेयर 2, T2 का मतलब ट्रेलर ऑफ लेयर 2। ये एकमात्र ऐसी लेयर है जो दोनों चीजों को अटैच करती है, हेडर को भी और ट्रेलर को भी। इसलिए ये स्पेसिफिक हो जाता है, छोटे क्वेश्चंस के रूप में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एकमात्र ऐसी लेयर, देखो अगर अपन इनके लेयरिंग कॉन्सेप्ट को हेडर और ट्रेलर में तोड़े तो वो उसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, ये और ये लेयर ना तो हेडर जोड़ती है ना ट्रेलर जोड़ती है, इस वजह से स्पेसिफिक हो गई। डेटा लिंक लेयर हेडर भी जोड़ती है और ट्रेलर भी जोड़ती है, इस वजह से ये स्पेसिफिक हो गई। बाकी जितनी भी लेयर है वो सिर्फ हेडर अटैच करती है। जैसे ये H6, मैंने 6 इसलिए लिखा है कि ये 5वीं लेयर है, ये 4थी लेयर है, ये 3rd लेयर, ये सारी इन चीजों को अटैच करती है या ये सारी इन चीजों के माध्यम से बनती है। तो ये एक तरीके से आर्किटेक्चर हो गया OSI मॉडल का, जो लेयरिंग के अंदर अलग अलग हेडर और ट्रेलर्स को अटैच करने के माध्यम से अपन ने यूज किया है। कॉन्सेप्ट क्या है? एप्लीकेशन लेयर और फिजिकल लेयर। इट मींस टॉप मोस्ट लेयर एंड लोअर मोस्ट लेयर डज नॉट अटैच एनी हेडर और ट्रेलर टू पैकेट। सेकंड, डेटा लिंक लेयर, इट अटैच हेडर एंड ट्रेलर बोथ टू मैसेज और टू पैकेट। ये इस वजह से स्पेसिफिक है कि हेडर भी जोड़ती है और ट्रेलर भी जोड़ती है। बाकी जितनी भी लेयर है वो सिर्फ हेडर अटैच करती है, मतलब जो इंफॉर्मेशन उनको जोड़नी है बाकी सब लेयर को वो इनके माध्यम से जोड़ती है। इनको न तो जोड़नी होती है न कुछ हटानी होती है इंफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि ये तो एक तरीके से यूजर से डेटा ले रही है और एक तरीके से नेटवर्क को डेटा दे रही है। यही काम करता है, ये यूजर एक्सेस का काम करता है, ये नेटवर्क एक्सेस का काम करता है। तो उस केस में इनको हेडर और ट्रेलर की जरूरत नहीं पड़ती है। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है OSI मॉडल का। अब देखिए ऐसा ही एक और मॉडल होता है OSI मॉडल के जैसा एक और मॉडल होता है जिसको अपन बोलते हैं TCP/IP मॉडल। ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। TCP/IP मॉडल और जो अपन ने पढ़ा है OSI मॉडल, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक ही फर्क है। वहां जो काम अपना OSI मॉडल 7 लेयर के माध्यम से करता था, OSI मॉडल कितने माध्यम से करता था? 7 लेयर। एक मान में इनको दोनों तरफ कर देता हूं ताकि ये सिग्निफिकेंटली ये बताए कि अपन ने पूरी लेयर आर्किटेक्चर बनाई। इन 7 लेयर के माध्यम से OSI मॉडल काम करता था। अब वही काम TCP/IP जो मॉडल है वो 5 लेयर के माध्यम से करेगा। 5 लेयर का मतलब जो ऊपर की तीनों लेयर है यहां तक, उन तीनों लेयर का जो नाम होगा वो यहां पर होगा एप्लीकेशन लेयर। ये वाली जो लेयर है बाकी जितनी भी लेयर है वो सेम रहेगी।
ये अपनी ट्रांसपोर्ट लेयर हो गई, ये अपनी नेटवर्क लेयर हो गई, ये अपनी डेटा लिंक लेयर हो गई, और लास्ट अपनी होगी फिजिकल लेयर। इस तरीके से डेटा एक्सेस होता है। तो इसमें कोई चेंज नहीं है, वर्किंग और प्रोसीडिंग भी सेम रहती है। जो काम ये तीनों लेयर मिलकर करती है वो इसके अंदर ही एकमात्र लेयर मिलकर करती है। जो काम ट्रांसपोर्ट लेयर करती है वो सेम रहेगा, मतलब बाकी सारे लेयर्स का काम सेम रहेगा, प्रोटोकॉल्स भी इनफैक्ट सेम रहेंगे। सिर्फ चेंज किसके अंदर होगा कि इसमें इन तीनों को मिलाकर एक ही नाम दे दिया एप्लीकेशन लेयर, बाकी सारा सिग्निफिकेंट रहता है। तो ये अपना फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक था, ओएसआई मॉडल, टीसीपी आईपी मॉडल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें छोटे क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। ये जो हमने पढ़े थे, जितना भी लेयर्ड आर्किटेक्चर था जो अपन डेटा कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, ओएसआई मॉडल की सातों लेयर, टीसीपी आईपी मॉडल की सातों लेयर, इनको अपन अप्लाई करने वाले। कैसे अप्लाई करें? इसके लिए अपन डेटा कम्युनिकेशन मॉडल पढ़ते हैं। डेटा कम्युनिकेशन मॉडल के बारे में पढ़ते हैं। डेटा कम्युनिकेशन मॉडल क्या होता है या क्या कहता है? इसके अनुसार वो डिवाइस या वो वाली नोड जो डेटा को भेजने का काम करती है, उस डिवाइस को अपन टेक्निकली बोलते हैं सेंडर। बेसिकली इसके 5 पार्ट होते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है या सबसे मुख्य जो पार्ट है वो अपना क्या होता है? सेंडर। सेंडर का मतलब क्या होता है? वो डिवाइस या वो मोबाइल या वो लैपटॉप या वो कंप्यूटर सिस्टम जो अपना डेटा को भेजने का, ट्रांसमिट करने का काम करता है। ऐसे इसका बिल्कुल ऑपोजिट मींस जो डेटा को रिसीव करने का काम करता है, जिसके द्वारा डेटा को अपन गेट करते हैं, उसको अपन बोलते हैं रिसीवर। ये भी डिवाइस होती है, ये भी डिवाइस होती है। दोनों को अगर अपन टेक्निकली देखें तो एक ही चीज है। ये वाला पोर्शन जो है वो भी अपना किसी कंप्यूटर सिस्टम को, मोबाइल को या किसी लैपटॉप को या कोई दूसरी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बताता है जो अपन डेटा भेजने के लिए यूज करते हैं। सेम वही डिवाइस या दूसरे तरीके की डिवाइस जो अपना रिसीव करने का काम करती है, उसको रिसीवर बोलते हैं। दोनों में एक कैपेबिलिटी जरूर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? दोनों में, सेंडर में भी और रिसीवर में भी। दैट सेंडर जो होता है वो डेटा को स्टोर कर सके और फॉरवर्ड कर सके। कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो जो डेटा को स्टोर कर सकती हो और फॉरवर्ड कर सकती हो, दैट कैन बी सेंडर। वो सेंडर हो सकता है। ऐसा ही बिल्कुल ऑपोजिट, वो जो डेटा को सेंड कर सकती, मतलब डेटा को फॉरवर्ड कर सकती है और स्टोर कर सकती है, वो अपना रिसीवर भी हो सकता है। एंड अलग अलग है, दोनों के रूप अलग अलग हैं। इसका काम होगा बेसिकली डेटा को भेजना और इसका काम होगा डेटा को रिसीव करना। अब जिसके माध्यम से डेटा भेजा जाता है या जिसका यूज करते हुए डेटा को अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं, या यूं कहें कि सेंडर से रिसीवर के पास भेजते हैं, उसको अपन बोलते हैं नेटवर्क, जिसके माध्यम से भेजा जाता है। यह अपने आप में बहुत बड़ा या बहुत जटिल टॉपिक है नेटवर्क। नेटवर्क को अपन सिंपली इस चीज से समझते हैं कि जो एक कम्युनिकेशन मीडियम के रूप में यूज किया जाता है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है आदान प्रदान करने के उद्देश्य से। कोई भी ऐसा जाल जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर डेटा को ट्रांसमिट कर सकता हो या रिसीव कर सकता हो या भेज सकता हो या वो रास्ता उपलब्ध करवा सकता हो, अपना नेटवर्क कहलाता है या नेटवर्क की श्रेणी में आता है। नेटवर्क 2 तरीके के मोस्टली यूज किए जाते हैं ओएसआई मॉडल के अंदर या यूं स्टैंडर्ड डेटा कम्युनिकेशन के अंदर। एक वो जिनमें वायर का यूज होता है, वो अपने कहलाते हैं गाइडेड, जिनमें तार का यूज होता है। एक वो जिनमें तार का यूज नहीं होता है, उनको अपन बोलते हैं अनगाइडेड। मोस्टली जो गाइडेड मीडिया है वो पुराने टाइम में ज्यादा यूज होता था, आधुनिक टाइम में अपन अनगाइडेड मीडिया यूज करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी कम्युनिकेशन है,
दैट इज मोस्टली डन बाय गाइडेड मीडिया, ज्यादातर गाइडेड मीडिया की सहायता से होता है। और इसका जैसे अपन मोबाइल यूज करते हैं या कोई दूसरा सेलुलर फोन यूज करते हैं, वो सारा अनगाइडेड मीडिया है। डिश टीवी जो अपन ने या जो अपन अलग अलग जिसको अपन बोलते हैं D2H सर्विसेज है, जो डायरेक्ट रिसीव करती हैं सिग्नल्स को, वो अपना अनगाइडेड मीडिया यूज करती है। तो ये इसका तीसरा कंपोनेंट हो गया। सेंडर दैट कैन ट्रांसमिट डेटा, रिसीवर दैट कैन रिसीव डेटा, एंड नेटवर्क व्हिच कैन कम्युनिकेट डेटा और व्हिच कैन प्रोवाइड ए पाथ और कम्युनिकेशन चैनल फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। जो चीज भेजी जाती है या जिस पार्ट को अपन भेजने वाले हैं, वो पार्ट अपना कहलाता है मैसेज। जिस चीज को अपन भेजते हैं उसको अपन टेक्निकल डेटा कम्युनिकेशन के काम में बोलते हैं मैसेज। जो सेंडर भेजता है, जो नेटवर्क के माध्यम से जाता है, जो रिसीवर रिसीव करता है, वो अपना कोई ना कोई मैसेज देता है। मैसेज जो होता है वो जनरली 5 मीडिया के द्वारा ही रिप्रेजेंट होता है। एक मैसेज या तो हो सकता है टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? टेक्स्ट का मतलब होता है कोई भी अल्फाबेट्स, डिजिट्स, सिंबल्स, स्पेस, इस प्रकार की चीज। या हो सकता है ग्राफिक्स। ग्राफिक्स का मतलब कोई इमेज, पिक्चर, लोगो, आइकन, ये चीज हो सकती है। या हो सकता है ऑडियो, आवाज, जो मैं बोल रहा हूं आप लोग सुन रहे हो, वो ऑडियो स्ट्रीम के रूप में भी हो सकता है। या हो सकता है वीडियो। वीडियो का मतलब जो अपन रियल टाइम वीडियो या नेचुरल वीडियो कैप्चर करते हैं, वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। या एनिमेशन। एनिमेशन का मतलब आर्टिफिशियल वीडियो। आर्टिफिशियली जो अपन जैसे कार्टून्स हैं, जैसे एनिमेटेड मूवीज हैं, उस प्रकार का कॉन्सेप्ट। तो कोई भी सेंडर नेटवर्क के माध्यम से रिसीवर के पास मैसेज भेज सकता है। वो 5 फॉर्म में हो सकते हैं। इन 5 के अलावा कुछ नहीं होंगे। अक्षरों के टेक्स्ट, इमेज यानी कि ग्राफिक्स, आवाज यानी ऑडियो, आवाज के साथ में अपना पूरा मोशन पिक्चर यानी कि वीडियो, और एनिमेटेड यानी कि आर्टिफिशियल वीडियो, उसको अपन एनिमेशन। 4 ये हो। और चौथा जो कम्युनिकेशन मीडिया है वो यूज करता है प्रोटोकॉल। ये इस कम्युनिकेशन मॉडल का सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न है। इस कम्युनिकेशन मॉडल में अपने पास 5 पार्ट्स हैं। कौन कौन से 5 पार्ट्स हैं? सेंडर है, रिसीवर है, नेटवर्क है, मैसेज है एंड प्रोटोकॉल। जो अपन OSI मॉडल में मेनली डील करते हैं वो इस चीज के साथ डील करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं प्रोटोकॉल। OSI मॉडल जो अपन ने पढ़ा है वो अपना मोस्टली इसके साथ डील करता है, प्रोटोकॉल के साथ डील करता है या प्रोटोकॉल के साथ वर्क करता है। अब प्रोटोकॉल होता है या प्रोटोकॉल अपन किसको बोल सकते हैं? प्रोटोकॉल का सिंपली मतलब होता है ए सेट ऑफ रूल्स। नियमों का समूह। अलग अलग काम के लिए अलग अलग नियम होते हैं। जैसे अपन ने पढ़ा था, अपने पास OSI मॉडल में 7 लेयर होती है, तो हर एक लेयर कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल का यूज करते हुए वो काम करती है। जैसे अपन ने पढ़ा कि फिजिकल लेयर का क्या काम होता है? जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है दोनों की मतलब सेंडर की भी और रिसीवर की भी, कि वो किस प्रकार के नेटवर्क से कनेक्टेड है, नेटवर्क के लिए कौन सी टोपोलॉजी यूज कर रहा है, कौन सा कम्युनिकेशन बोर्ड को यूज कर रहा है, या किस प्रकार से कम्युनिकेशन को अपन उसमें अप्लाई कर रहे हैं। ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो अपन जिस प्रोटोकॉल के माध्यम से यूज करते हैं वो अपना नीचे वाले फिजिकल लेयर का प्रोटोकॉल होता है। ऐसे दूसरी जो इसके जस्ट ऊपर वाली लेयर थी, डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर का क्या काम था? डेटा लिंक लेयर फ्रेमिंग करने का काम करती थी। मतलब जो ऊपर से पैकेट आते थे उनको टुकड़ों में तोड़ने का काम करती थी। तो वो टुकड़े कैसे टूटेंगे, कैसे उनमें सीक्वेंसिंग होगी, या उन टुकड़ों के अंदर एरर कंट्रोल करना, एक्सेस कंट्रोल करना, फ्लो कंट्रोल करना, ये काम भी डेटा लिंक लेयर का था। तो ये काम जिसके माध्यम से किया जाता था उनको अपन बोलते हैं प्रोटोकॉल्स पर्टिकुलर। उससे ऊपर वाले नेटवर्क लेयर है जो अलग अलग प्रकार के नेटवर्क के अंदर अलग अलग रूट को अप्लाई करती है, रूटिंग का काम करती है।
आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवाती है हर एक कंप्यूटर सिस्टम का, या यूं कहें कि ये जो सेंडर है या ये जो रिसीवर है या ये जो नेटवर्क है जिसके अंदर बहुत सारी अलग अलग डिवाइसेज है, वो किस तरीके से रन कर रही है, उनका हर एक का यूनिक एड्रेस प्रोवाइड करवाना, ये सारा काम भी इस प्रोटोकॉल का होता है। उससे ऊपर वाली लेयर थी ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम होता है? पैकेटिंग करना, असेंबलिंग करना, एरर कंट्रोल करना, एक्सेस कंट्रोल करना, फ्लो कंट्रोल करना, पूरे पैकेट्स का वो काम भी टीसीपी प्रोटोकॉल होता है, या यूडीपी प्रोटोकॉल होता है, यूजर डेटा ग्राम प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये सारे वही करता है, एसडीएलसी कंट्रोल, ये सब काम ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल्स करते हैं। 4 लेयर ये होगी। उसके ऊपर वाली सेशन लेयर, अलग अलग सेशंस में डिवाइड करना, तो उसके लिए एसएसडी प्रोटोकॉल्स होते हैं जो सेशन लेयर कंट्रोल करती है। उसके जस्ट ऊपर वाली जिसको अपन बोलते हैं प्रेजेंटेशन लेयर, डेटा को इनक्रिप्ट करना, डेटा को डिक्रिप्ट करना, डेटा के अंदर अलग अलग टाइम के ऊपर, या यूं कहें कि एक चेक पॉइंट्स अलाउ करना, या उसको अपन यूं कह सकते हैं कि टुकड़ों के अंदर डिवाइड करना, वो सारा काम इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, कंप्रेस करना, छोटा करना, वो और उसको ट्रांसलेट करना, ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर बदलना, या ह्यूमन लैंग्वेज से वापस मशीन लैंग्वेज के अंदर बदलना, ताकि वो इजीली ट्रैवल हो सके, ये सारा काम भी प्रोटोकॉल्स का है। डीएनएस प्रोटोकॉल यूज होता है। एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशंस के अंदर पर्टिकुलर डेटा को सबमिट करवाना, उस डेटा को स्टोर करना, फॉरवर्ड करना, जैसे मेल करना होता है तो मेल के लिए एसएमटीपी होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कोई फाइल ट्रांसफर करनी है पूरी, चाहे वो इमेज हो, लोगो हो, आइकन हो, तो एफटीपी होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है दैट इज बैकबोन ऑफ डेटा कम्युनिकेशन चैनल। डेटा कम्युनिकेशन मॉडल का एक तरीके से रीढ़ की हड्डी है, जिसको अपन प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। ये एक तरीके से सेट ऑफ रूल्स होते हैं, बहुत सारे रूल्स को मिलाकर एक सेट बनाकर अलग अलग प्रोटोकॉल्स या अलग अलग पर्पस के लिए प्रोटोकॉल्स बनाए जाते हैं। जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं वो अपने ओएसआई मॉडल के अंदर यूज होते हैं। ओएसआई मॉडल की हर एक लेयर में अपन इनको अप्लाई करते हैं। हर एक लेयर इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। प्रत्येक लेयर जो कि किसी भी काम को रन करती है या किसी भी काम को एग्जीक्यूट करती है, वो हमेशा प्रोटोकॉल्स के माध्यम से करती है। इसके अलावा वो जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो भी अलग अलग काम के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। वो दोनों तरफ एग्जिस्ट करते हैं, सेंडर के पास भी, रिसीवर के पास भी, और नेटवर्क में भी जितनी भी नोड होती है उन सब के पास होता है। सबका अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी चैनल अलग अलग होता है। तो ये ओएसआई मॉडल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोटोकॉल स्ट्रक्चर क्या होती है, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स को अपन किस किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो ये दोनों जो चीजें ओएसआई मॉडल और डेटा कम्युनिकेशन मॉडल के जो अपना पूरा का पूरा सिनेरियो है, वो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इसको ध्यान से रीड